गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महाकाल का नारा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाकाल के ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी जय महाकाल कह उठेंगे। यह सारी घटना महाकाल के वक्त, जो कि आर्मी में रिटायर्ड कैप्टन थे, उन्होंने बताई है। देवेंद्र जो कि आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन हैं, उनका बेटा भी देश की सेवा के लिए आर्मी में उच्च अफसर बना, जो कि अपने देश की रक्षा करते हुए आर्मी में शहीद हो गया। देवेंद्र के घर और कोई औलाद भी नहीं थी। उनके बेटे की शादी हो चुकी थी और उसका 2 साल का एक लड़का था। बुजुर्ग माँ बाप पर अब उस 2 साल के बच्चे का सारा जीवन निर्भर कर रहा था। परेशानी तो कोई नहीं थी। देवेंद्र ने कुछ सेविंग्स की हुई थी और उन्हें पेंशन भी मिल रही थी। शहीद बेटे का भी पैसा मिल गया था और पत्नी को पेंशन लग चुकी थी, मगर परिवार के दिल में कुछ और ही चल रहा था और उसी को पूरा करने के लिए देवेंद्र ने यह कदम उठाया। असल में महाकाल को सारी दुनिया पूजती है। वहीं देवेंद्र ने महाकाल से बहुत मनते कर एक पुत्र प्राप्त किया था। शादी के 12 साल बाद उनके घर पुत्र ने जन्म लिया था और वह भी अब शहीद हो चुका था। देवेंद्र का पुत्र जन्म से ही महाकाल का भक्त था और उसके दिल में महाकाल के लिए एक अलग ही स्थान था। एक दिन जब वह आखिरी बार छुट्टी लेकर आर्मी से घर आया और वापस जाने की तैयारी करने लगा, उसने अपने पिता से कहा कि वह कुछ स्थान खरीदकर वहां लंगर की व्यवस्था कर दें और सभी जरूरतमंदों तक लंगर पहुंचाएं और कुछ ऐसा करना कि कोई भी भूखा ना सोए। तो देवेंद्र ने इस पर कहा कि बेटा, यह सब तुम अपने हाथों से करना। इस पर उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं ये सब करने के लिए नहीं रहूंगा। महाकाल के पास से बुलावा आ चुका है और मुझे अब महाकाल के पास जाना है। बाकी यह काम में महाकाल आपकी सहायता करेंगे। यह सुनकर देवेंद्र डर गया और वह सोचने लगा कि शायद उसका पुत्र मजाक कर रहा है, मगर ड्यूटी पर जाने के 3 दिन बाद ही उनका पुत्र सरहद पर शहीद हो गया। और अपने पुत्र की मौत के बाद देवेंद्र ने महाकाल के संदेश को पूरा करने के लिए एक जगह खरीदी और वहां पर लंगर शुरू कर दिया। वहां पर निरंतर लंगर चलने लगा। देवेंद्र को लगा कि अब महाकाल का संदेश पूरा हो चुका है, मगर कुछ ही दिनों के बाद एक व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर वहां आता है और वह जमीन उसकी है यह दावा करता है। देवेंद्र ने यह जमीन बहुत ही कीमती दाम पर खरीदी थी और उसका कहना था कि उस जमीन के कागजात भी उसके पास हैं। फिर यह जमीन आपकी कैसे हुई? मगर उस व्यक्ति के पास उस जमीन के कागजात भी थे, जिस पर उसने देवेंद्र को जमीन को खाली करने की धमकी दी और वहां पर आए लोगों को भी भगा दिया। उसके बाद यह सारा मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में देवेंद्र की हार होती दिखाई दे रही थी। वह काफी बुजुर्ग भी हो चुके थे और वह बार बार कोर्ट में नहीं जा सकते थे, जिस कारण देवेंद्र ने यह जमीन उन्हें देने के लिए हाँ कर दी, परंतु उनसे 5 दिन की मोहलत ली। 5 दिनों तक लगातार लंगर चलता रहा और देवेंद्र ने मन में अपने पुत्र से माफी मांगी कि वह महाकाल के हुक्म को पूरा नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर लंगर के 5वें दिन वह व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर वहां आ गया और देवेंद्र को तुरंत लंगर बंद करके इस स्थान को खाली करने के लिए कहा, जिस पर देवेंद्र ने कहा कि वह उन्हें शाम तक का समय दे। इस पर उन्होंने लंगर में बाधा डालनी शुरू कर दी और देवेंद्र की कोई बात नहीं मानी, जिस कारण दुखी हृदय से देवेंद्र ने महाकाल से माफी मांगी कि वह उनका वचन पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण चलते लंगर में ही वहां पर सांपों का झुंड आ गया और चारों तरफ फैल गया। देवेंद्र और उसके परिवार वालों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वह लोग जो वहां पर कब्जा करने आए हुए थे,
इतने सांपों को देखकर वहां से बाघ खड़े हुए, मगर लंगर छक रहे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी सांप नहीं दिखाई दिया और लंगर लगातार चलता रहा। अगले दिन जमीन खाली कर दी गई थी, मगर अब वहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां पर सांपों का कब्जा था। कहा जाता है कि जिसकी उस जमीन पर आंख थी उसे उस जमीन पर सभी और सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे, जिस कारण डर के मारे उसने सारी जमीन देवेंद्र को ही सौंप दी। यह महाकाल का ही चमत्कार था, जिन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए यह चमत्कार दिखाया। महाकाल की इस लीला को देखकर सभी हैरान रह गए। दोस्तों, अगर आप भी हो महाकाल के भक्त तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। धन्यवाद।